हाँ जी, हुण आपां नैक्सट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज एबनॉर्मल मोलर मास। तो हुण कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज आप चारे कर चुके हैं, न्यूमेरिकल्स इन्हां दे कर चुके हैं। कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज दे विच आपां ने एक चीज़ पढ़ी सी कि दीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, है ना। स्टार्टिंग उत्ते आपां ने ही डेफिनेशन करी सी। तो हुण देखो, जो मैं तुहानूं टैस्ट लिया सी उदों भी क्वेश्चन मैं पाया सी भी कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज किस चीज़ ते डिपेंड करदी हैं, तो तुसीं ज़्यादातर टिक लगाई सी नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, बट वो गलत है। नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स नहीं, बारी बारी कह रहे हैं इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। वो भी सिर्फ नंबर, ठीक है, नेचर नहीं, ठीक है। सोल्यूट पार्टिकल्स की नेचर से डिपेंड नहीं करते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स से डिपेंड करते हैं। तो हुण आपां इन्हां कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू जो आपां इन्हां नूं डिटेल च करिया सी, इसदे कुछ डेरीवेशनस करियां सी, तो आपां ये देखिया सी कि कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज तो आपां सोल्यूट दा मोलर मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। हर एक कोलीगेटिव प्रॉपर्टी दे एंड ते आपां ने ये चीज़ फाइंड आउट की है कि मोलर मास किस तरीके नाल आपां फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਸੋਲਿਊਟ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਬਨੋਰਮਲ ਮੋਲਰ ਮਾਸ। ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੋ ਵੱਧ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਬਨੋਰਮਲ ਮੋਲਰ ਮਾਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਜੋ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਡਾਇਲੂਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਸਟ ਬੀ ਡਾਇਲੂਟ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਿਊਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਜ਼ਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज है वो इंटरेक्शन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स से डिपेंड करने लग जाएंगी। इंटरेक्शन मतलब नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, है ना। तो कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज इस तरीके नाल जदों तुसी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ले लेने हो तो कोलीगेटिव जो प्रॉपर्टीज है वो एक तरीके नाल नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करनी शुरू हो जाती है, ना कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर तुहाडा सोल्यूशन कंसनट्रेटेड होएगा तो तुहाडा रिजल्ट गलत ही आएगा, क्योंकि नेचर के उत्ते डिपेंड करने लग गया, नंबर के उत्ते डिपेंड नहीं कर रहा। तो पहला काम तुहाडा यही होना चाहिए भी जो तुहाडा सोल्यूशन है दैट मस्ट बी डाइल्यूट, ताकि जो सोल्यूट पार्टिकल्स ने वो एक दूसरे तो दूर दूर रहन। अगर दूर दूर रहनगे तो फिर उन्हां च कोई इंटरैक्शन नहीं होएगी, उन्हां दी नेचर दे नाल हुण कोई फर्क नहीं पएगा, है ना। तो वो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के उत्ते डिपेंड करनगियां प्रॉपर्टीज, नेचर ऑफ पार्टिकल्स के उत्ते डिपेंड नहीं करनगियां। तो पहली कंडीशन तो यही हुंदी है। इन केस अगर तुहाडा सोल्यूशन कंसनट्रेटेड है तो कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज का रिजल्ट भी गलत आएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन की होंदी है, दूसरी कंडीशन ये होंदी है, सोल्यूट पार्टिकल्स शुड नाइदर एसोसिएट नॉर डिसोसिएट। तो सोल्यूट पार्टिकल्स शुड नाइदर एसोसिएट नॉर डिसोसिएट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सोल्यूट के पार्टिकल्स ने उन्हां दे विच ना तो एसोसीएशन होनी चाहिए, मतलब ना तो एक दूसरे नाल जुड़ने चाहिए, तो ना ही उन्होंने डिसोसीएशन होनी चाहिए, मतलब ना ही वो ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। बट बहुत सारे मोलीक्यूल्स इहो जे हैगे है जिन्हां दे विच यह चीज़ हुंदी है, या तो एक दूसरे नाल जुड़ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, या फिर उन्हां दी ब्रेक डिसोसीएशन हो जाती है जो वो सोल्यूशन फॉर्म चाहते हैं। तो इस चीज़ को आप डिटेल दे विच स्टडी करते हैं। हाँ जी, हुण आपां सब तो पहला एसोसीएशन की एग्जाम्पल लैके चलते हैं। तो एसोसीएशन जो होंगी है मोलीक्यूल्स के विच, उदों कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज किवें चेंज होंदियां देखो। सपोज करो कि तुहाडे कोले कोई एक रिएक्टेंट है, इसके n नंबर ऑफ मोलीक्यूल्स तुसीं लैके जा रहे हो, ठीक है। तो जदों तुसीं इसनूं सोल्यूशन फॉर्म दे विच कन्वर्ट किया तो की होया, ये सारे पार्टिकल्स आपस में जुड़ गए। पहला बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स सी, पता नहीं कितने सारे मोलीक्यूल्स आप लैके चले सी, है ना। बट आफ्टर मेकिंग इट सोल्यूशन तब की होया, जो सारे पार्टिकल सी वो तुहाडे कंबाइन हो गए, उन्हां दी एसोसीएशन हो गई, एक दूसरे नाल उन्हां च जुड़ गए, बॉन्डिंग हो गई उन्हां च। तो उस बाद की होया, सिर्फ एक ही पार्टिकल बन गया, ठीक है। पहला n नंबर ऑफ ए मोलीक्यूल्स बने सी तो लई सी तुसीं, हुण एक ही मोलीक्यूल है जिसका फॉर्मूला की है AN।
ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, है ना। पहला बहुत सारे मॉलिक्यूल से, हुण कोई मॉलिक्यूल रह गया। आपा पढ़िया है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है दे डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। अगर तुहाडे कोले नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी चेंज होणगी, है ना। तो हुण इसकी बढ़िया एग्जांपल है अपने कोले कोई भी तुसीं एक एसिड ले लो, लाइक बेंजोइक एसिड ले लो, C6H5COOH है, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड जो है वो डाइमर फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਇਮਰਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, C6H5COOH2। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 2, ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो गए, तो ऑब्वियसली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। तो हम जिवें एसिटिक एसिड है CH3COOH है, यह भी डाइमर फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਬਟ ਬਣੇ ਕਿੰਨੇ, डाइमर बन गया, इसका डाइमर बन गया मतलब एक ही मॉलिक्यूल रह गया। तो लेके तुसी 2 मॉलिक्यूल चले सी ते बनया तुहाडे कोले बचा तुहाडे कोले सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल, है ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो डिक्रीज कर गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट गए। तो 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स से हुण 1 नंबर ऑफ पार्टिकल रह गया। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। तो हुण तुसी सपोज करो इसका तुसी मोलर मास फाइंड आउट करन लगे सी, ठीक है। जिवें एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का जो एक मॉलिक्यूल है उसका मोलर मास हुंदा 60, ठीक है, जो कि अपना एक्सपेक्टेड है भी हाँ भाई जो आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू एसिटिक एसिड का मोलर मास फाइंड आउट करांगे तो 60 आना चाहिए। बट जो आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू मोलर मास फाइंड आउट करते हैं तो वो कितना आता है 120। क्यों? क्योंकि जो एसिटिक एसिड है वो डाइमरिक फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, डाइमर ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ है, ठीक है। एक एसिटिक एसिड का जो मास है दैट इज 60, तो दोनों का अगर कंबाइन करांगे तो बन जाएगा 120। तो हुण एक्सपेक्टेड अपना कितना सीगा 60 ते आया कितना 120, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जदों एसोसिएशन होएगी सोल्यूट पार्टिकल्स की तो उदों तुहाडा जो मोलर मास है वो इंक्रीज करके आएगा, है ना, वो ज्यादा शो होएगा। तुहानूं आना 60 चाहिए सी, आएगा 120, ठीक है। तो इस तरीके नाल अगर किसी का 120 है तो हो सकता 240 आवे, है ना। तो इस तरीके नाल तुहाडे कोले जो मास है वो इंक्रीज होके आ रहा है। तो इसका मतलब जो तुहाडा एक्सपेक्टेड रिजल्ट सी वो नहीं आ रहा, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। अच्छा हुण इहदे विच अगर आपां आइडिया लगाइए कि एसोसिएशन होने दे नाल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज करदियां कि डिक्रीज करदियां, वो भी तुसीं इत्थे चेक कर सकदे हो। तो कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज करदी है with the increase in number of solute particles, है ना। फिर मैं कह रहा नंबर ऑफ solute particles। तो अगर तुहाडी कोलिगेट तुहाडे सॉल्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ नंबर ऑफ solute particles ज्यादा है गया तो तुहाडी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी ज्यादा होंगी। बट ड्यू टू एसोसिएशन की होया जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो डिक्रीज कर गई, पहला 2 सी हुण 1 रह गया, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है की हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज कर गई। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज कर गए तो इट मींस के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी की कर गया डिक्रीज कर गया। तो इसका मतलब ये है कि जदों भी तुहाडे कोले सॉल्यूशन च कोई एसोसिएशन होएगी, सोल्यूट पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होणगे तो तुहाडीआं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो डिक्रीज कर जाएंगी, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आप स्टार्ट करते हैं डिसोसिएशन। तो हुण एसोसिएशन हो गया, हुण डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब की है कि जो तुहाडे कोले सोल्यूट पार्टिकल सी ए बी, अगर तुसीं इसनूं सॉल्यूशन फॉर्म च कन्वर्ट करते हो तो समटाइम्स ਇਹ ब्रेक हो जाता है इनटू इट्स आयंस, ठीक है। तो जिवें ए दी कोई मॉलिक्यूल सी ब्रेक हो गया A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव दे विच, तो हुण की होया पहला तुहाडे कोले नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कितने सी 1, बट हुण नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कितने हो गए 1 + 1 2 हो गए, है ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सारी कहानी देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दी है, नेचर की कोई नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दी है। पहला नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 सी, हुण नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करके ते तुहाडे कोले नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गए, पहला 1 सी हुण 2 हो गए, डबल हो गए। तो इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी, है ना। तो सिंपल है, जिवें एसोसिएशन च देखा सी आपां कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज करे सी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी डिक्रीज करियां सी। हुण डिसोसिएशन की हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज करनी है, ठीक है। तो जिवें आप एक एग्जांपल लेके चलिए, लाइक सपोज करो KCl है, KCl अगर तुसीं देखो तो डिसोसिएट हो जाता है इन K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, है ना, डिसोसिएट हो गया। तो 1 मॉलिक्यूल तुसीं लेके चले सी KCl दा, बट आफ्टर डिसोसिएशन 1 + 1 कितने बन गए 2। तो हुण तुहाडे कोले 2 मोल्स ऑफ 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स बन गए, है ना। तो इसका मतलब कि इस केस च भी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो डबल हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गए तो मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी डबल हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि जिवें जिवें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बदल गए उवें उवें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बदल गई।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਡਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਡਬਲ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ 1 ਮੋਲ ਆਫ KCl ਤੋਂ ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ that is 0.52 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 0.52 ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਚੇਂਜ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਰੋਮ 1 ਮੋਲ ਆਫ KCl। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ 1.04। ਹੁਣ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮੋਲ ਆਫ KCl ਤੋਂ 0.52 ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ 1 ਹੈ बट ਜਦੋਂ डिसोसिएशन होगी तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स हो गए 2। इसका मतलब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी डबल हो गया। ठीक है, तो 0.52 into 2 तो अगर तुम इसमें 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करो डबल करो तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1.04। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जिमें जिमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करनगे कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। चाहे वो कोई भी कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज ले लो तो उसकी सारे की वैल्यू इंक्रीज करेगी। ठीक है।